Hello, dear students. How are you? Today we will discuss science worksheet, subject science, class 10th, worksheet number 61. Today topic magnetic effects of electric current. देखिए फ्रेंड्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये बहुत ही इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमें इसे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, मैग्नेटिक इज एनी सबस्टेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक स्ट्रक्चर्स। मैग्नेट आयरन को और आयरन लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, आयरन लाइक जो वस्तु होती है, उनको अपनी ओर स्ट्रेच करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। अब देखो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए एक एक समझिए आप, एक एक पॉइंट को। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। यानी कि टू पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, जो इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। लाइक पोल रिपेल ईच अदर्स, यानी कि समान पोल। जैसे कि आपको पता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए एक तो आपके पास में नॉर्थ और साउथ, और एक पोल पे ये नॉर्थ और एक साउथ, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यदि समान पोल है, लाइक पोल है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, ये रिपेल करते हैं। इसी जगह पर यदि आपको पता है यहाँ पर ये नॉर्थ साउथ और इधर यहाँ दे दिया हमने साउथ और नॉर्थ, तो यहाँ पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक दूसरे को यहाँ पर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर्स, यानी कि अलग अलग होता है, तो उसको अनलाइक को ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है। इसके बाद में देखिए, ए फ्रीयरली सबस्टैंडर्ड बार मैग्नेट एलेंग्स itself is nearly north south direction with its north pole towards north direction। देखिए यदि हम एक धागे से बिल्कुल इस छड़ चुंबक को, इस मैग्नेट को फ्री छोड़ देते हैं, तो नॉर्थ और साउथ जो पोल्स होते हैं उसकी डायरेक्शन में ही ये सस्पेंडेड होएगी, स्थिर होती है। ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपके प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स कंप्लीट हुआ। अब आपको इसकी प्रॉपर्टीज, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में समझ में आ गया होगा कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेट फील्ड ऑफ ए बार, इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि ये मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल्स है। जब इसमें से नॉर्थ से लाइन निकलती है और साउथ में ये अंदर जाती है, तो ये नॉर्थ की तरफ से निकलती है और साउथ में जाती है, तो ये इसमें बताया गया है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए यहाँ पर देखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट in which its magnet force can be experienced। SI यूनिट टेस्ला, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इसमें द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इज इन विच इट्स मैग्नेट फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। तो ये इस प्रकार से इसमें लाइन आती है, जो मैग्नेटिक लाइन होती है इस प्रकार से। इसके SI यूनिट टेस्ला होती है। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड विद हेल्प ऑफ ए मैग्नेट कंपास। मैग्नेट कंपास को जब रखते हैं तो वो इस प्रकार से ये लाइनें
निकलती है उसमें से, और उसके प्रकार से इसको हम एक डायग्राम तैयार हो जाता है ये। द नीडल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास इज ए रियली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। तो इसमें एक क्या उसको रखते हैं तो वो इस प्रकार से सस्पेंडेड होता है, इस प्रकार से इसमें जाता है, और जब उसको हम एक नीडल उसको जब रखते हैं इससे तो वो नॉर्थ साउथ में ही सस्पेंडेड होता है। ओके, इसके बाद में देखिए आपको मैं बता देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का ये डायग्राम है। देखो ये देखिए आप यहाँ पर इस प्रकार का ये मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम है। ओके बच्चों, इसके बाद में देखिए आप ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम आ जाते हैं कैरेक्टर पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइन। फील्ड लाइन का कैरेक्टर्स क्या होता है देखिए। फील्ड लाइन अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड into south pole of the magnet. Field line are close curves. Field line are closer in stronger magnetic field. Field line never interested each other's hedge for two line to intersect. There must be two north direction at a point which is not possible. Direction of field line inside a magnet in from south to north. अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। देखो ये एक आपके मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है। तो इसमें बताया गया कि फील्ड लाइन अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इस प्रकार से इसमें ये फील्ड लाइन बनती है। फील्ड लाइन आर क्लोज कर्व्स, ये कर्व स्ट्रक्चर में रहती है। अब देखिए फील्ड लाइन आर क्लोजर इन स्ट्रोंगर मैग्नेट, यहाँ पर यदि पास में जितनी पास में होगी, आपको पता है ये जितनी पास में होगी वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है। फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर्स हैज फॉर टू लाइन टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट be to north direction at a point which is not possible। तो ये पॉसिबल नहीं है ये कि बिल्कुल एक दूसरे को काटती नहीं है, कि बिल्कुल ये कंपास से जब हम वो करते हैं लाइन खींचते हैं तो ये बिल्कुल एक दूसरे को नहीं काटती। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इनसाइड ए मैग्नेटिक इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से तो ये निकलती है और साउथ में अंदर चली जाती है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शो बाय डिग्री ऑफ क्लोजेंस ऑफ लाइंस। ठीक है। अब देखो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इनसाइड, यानी कि साउथ से तो इनसाइड होती है और नॉर्थ से ये क्या होता है इनसाइड। मैग्नेटिक इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और नॉर्थ में ये निकलती है, नॉर्थ की तरफ ये निकलती है। ओके देखिए फ्रेंड्स, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कैरेक्टर्स हो गया। अब इसके बाद में आप आ जाइए इधर, आपको मैं कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप HC और स्टेड, देखो HC Oersted was the first person to state that electric current has magnetic field। यानी मैग्नेटिक जो फील्ड है उसके बारे में सबसे पहले किसने, HC Oersted ने बताया था। ओके, अब देखिए इसके बाद में आप देखिए राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड थंब रूल में इमेजिंग यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेंथ कंडक्टर इज इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब इज pointing toward the direction of current, then
द फिंगर wrapped around the conductor given the direction of magnetic field। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखो आपको ये डायरेक्शन यहाँ पर ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये है आपका करंट। इस प्रकार से ये एक आपका वायर है, इसमें करंट आ रहा है इसी दिशा में, और आपको पता है आपका जो ये क्या है, राइट हैंड के थंब जो है, जो इसकी डायरेक्शन दिखा रहा है किसकी, करंट की। और आपकी जो ये आपकी जो फिंगर्स है, आपकी जो फिंगर्स है वो किसका डायरेक्शन दिखा रहे हैं, वो अराउंड द कंडक्टर गिवन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन दिखा रही है आपकी फिंगर्स, और थंब किसके दिखा रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो इसी के आधार पर आपके जो इलेक्ट्रिक जो फैन है, इलेक्ट्रिक मोटर, वो इसी के डायरेक्शन पर काम करती है, इसी के रूल पर काम करती है। राइट हैंड थंब रूल से ही वो अपना कार्य करती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसके बारे में जैसे हाई लेवल के क्लास में, जैसे आप साइंस स्ट्रीम पे जाएंगे, साइंस सब्जेक्ट लेंगे, तो उसमें आपको इसको पढ़ने को मिलेगा, फिजिक्स में आपको ये। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद में आप आ जाइए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्ट्रेंथ कंडक्टर can be represented by concentric circle at every point on conductor. Direction can be given by right and thumb rule of compass. Circle are closer near the conductor. Magnetic field स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यदि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट भी बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो डिस्टेंस ऑफ फॉर द कंडक्टर डाउन होगा। अब देखिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ अपनी भाषा में कि आपको पता है ये कंडक्टर, तो यहाँ पर आपको पता है इसमें ये राइट हैंड थंब जो है, राइट हैंड रूल जो है आपका थंब रूल है, उसी के आधार पर है कि इसमें ये क्लॉकवाइज, कैसे आपको पता है इसमें क्लॉकवाइज ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है और लाइंस निकलती है, रिलीज होती है क्लॉकवाइज। ओके, और इसमें आपको पता है जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ करंट यदि इसमें बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है, और मैग्नेटिक फील्ड यदि डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर यानी इसमें डिस्टेंस होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी डाउन होगा। ओके, तो इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब आपके सम क्वेश्चन है, इनके बारे में हम देख लेते हैं। देखो, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए बार मैग्नेट। देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में मिल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो ये है, इसमें आपको बताया गया, क्या पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो देखो द एरिया अराउंड मैग्नेटिक इज इट्स मैग्नेट फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अब देखिए लिस्ट में ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए बार मैग्नेट, तो इसका ये डायग्राम आपको बनाना है। इसमें कौन सा डायग्राम, ये डायग्राम इसमें बनाना है पहले क्वेश्चन में। ओके, इसके बाद में देखिए आपको 2 क्वेश्चन है आपका, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, देखो आपको मैग्नेटिक लाइन का इसके बारे में पूछा, प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक लाइन। तो मैग्नेटिक लाइन आपको पता है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, और यहाँ पूछा गया है प्रॉपर्टीज, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर देखो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। ओके,
अब देखो इसके बाद में आ जाता है वाई डू नॉट टू मैग्नेट लाइन ए हॉर्स इंटरसेक्ट इच अदर्स वाट। अब देखो इसका आंसर आपको पता है क्यों नहीं करती, तो आपको पता है ये एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो इसके देखिए आपको देखो डू नॉट टू मैग्नेट लाइन ऑफ हॉर्स इंटरसेक्ट इच अदर्स। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से है, यहाँ से यहाँ ये पॉइंट में है। इसमें द फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर्स हैज फॉर टू लाइन टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट ए पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल। तो व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, तो देखिए आपका ये यहाँ पर ये फोर्थ आपका यहाँ से स्टार्ट है, फोर्थ यहाँ से यहाँ तक इसमें राइट हैंड थंब रूल है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन कौन दे रहा है, थंब, और जो हमारी फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है। ओके, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ड्यू द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरी स्ट्रेंथ कंडक्टर। तो आपको पता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आपका ये फिफ्थ क्वेश्चन है उसका, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई। इसमें जितनी ये नज़दीक होगी, जैसे जैसे नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये जितनी नज़दीक होगी जितनी पास में होगी, देखो ये आपका नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये इस प्रकार से ये लाइनें जितनी नज़दीक होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपके सबकी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार यदि किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे या मेरे हिंदी में बनाए गए वीडियो को देखें। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्सों को से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, आप स्टार्ट से लास्ट तक देखिए और अपनी डाउट को क्लियर कीजिए। मेरे हिंदी के वीडियो को भी आप देख सकते हो, और यदि किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय पे मेरी वीडियो मिल सके। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।